प्रिय विद्यार्थियों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी में इसके पहले जो पिछला चैप्टर चल रहा था, पिछली यूनिट जो चल रही थी वो एनाटॉमी के संदर्भ में इसके पहले वो समाप्त हो चुकी है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम चल रहा था, ब्रेन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ा कर उसमें आपको क्लियर किया गया। यदि अभी भी कोई डाउट है तो ग्रुप के माध्यम से या ग्रुप से हमारा नंबर ले करके व्यक्तिगत जुड़ करके उन डाउट्स को और उन क्वेश्चनों को आप हमसे जो है समझ सकते हैं व्यक्तिगत रूप से भी। अब हम उसी के संदर्भ में दूसरा यूनिट चैप्टर जो भी आप समझें, सेंसरी आर्गन। सेंसरी आर्गन में एलिमेंट्री जो है नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ टेस्ट, स्मेल, ईयर, आई, स्किन, ये आपको मुख्यतः 5 बिंदु टेस्ट, स्मेल, आई, ईयर, स्किन, इनको सम्मिलित रूप से सेंसरी आर्गन कहा। टेस्ट जीभ, स्मेल नोज, आई आँख, ईयर और स्किन हमारी पूरी बॉडी के जो कवरिंग सरफेस है उनको स्किन कहते हैं। तो 5 मुख्यतः सेंसरी पार्ट्स हैं। इनके द्वारा किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा अलग अलग प्रकार के सेंस को का जो है अनुभव किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। तो सेंसरी आर्गन में आज हम आपको सबसे पहले शुरू करते हैं आई। आई में आपको यह बताया जाएगा कि वास्तव में जो सेंसरी आर्गन है वह किस तरह से सेंस करता है। आई जो सेंसरी आर्गन है वह कैसे, उसके पहले आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि किस तरह से किस बेसिस पर सेंसरी आर्गन काम करते हैं। आज आपको आई पढ़ाएंगे। तो जो द सेंसरी आर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल। सेंसरी आर्गन हर प्रकार के वातावरण में वर्क करते हैं, चाहे जैसा वातावरण हो। हमारी आपकी आंखें देखती हैं, रात में दिखाई भले ना दे लेकिन आंखों का कार्य है देखना, देखती हैं हर परिस्थितियों में, चाहे ऊंची आवाज़ हो चाहे जो है लो वॉल्यूम की आवाज़ हो, सभी आवाज़ों को कान सुनता है। चाहे जिस प्रकार की चीज़ हो, हम छूना चाहें भले ही जल जाएं लेकिन हम छूते हैं। इस तरह से हर परिस्थितियों में जो जिस भी प्रकार के जितने भी जो भी हैं, द सेंसरी आर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंज, हर प्रकार के चेंज को, बदलाव को या पता लगाते हैं सेंसरी आर्गन इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल, और पता लगा करके उस तरह का जो सिग्नल है, मस्तिष्क ही अभी ब्रेन पढ़ाए हैं पता होगा, मस्तिष्क उस तरह के सिग्नल को सेंड करता है। एंड सिग्नल सेंड टू द CNS वेयर द इनपुट्स आर प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड। एक प्रकार से सेंसरी आर्गनों के द्वारा हमारे मस्तिष्क को इनपुट दिया जाता है। जैसे हम यहाँ से किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो जैसे कोई गर्म चीज़ है, कोई गर्म वस्तु है, जब गर्म वस्तु को आप छूते हैं तो आप उंगली में जलते हैं, तो जलने की प्रक्रिया ये रिस्पांस है। जब आप छूते हैं तब यहाँ से मोटर नर्व से एक सिग्नल हमारे मस्तिष्क को प्राप्त होता है, एक सिग्नल हमारे मस्तिष्क को प्राप्त होता है, उसको हम इनपुट कहते हैं। उस इनपुट अब ये पेरिफेरल नर्व से होता हुआ, पेरिफेरल मोटर नर्व से होता हुआ यह CNS को जाएगा, CNS से मस्तिष्क को भेजा जाएगा, मस्तिष्क उसको डिटेक्ट करके आउटपुट यहाँ पर पहुँचाएगा। तब आप अपने हाथ, जल रहे हाथों को वहाँ से हटाएंगे। हालांकि सारी प्रक्रियाएं माइक्रो सेकंड से भी कम समय में क्रियान्वित होती हैं, इसलिए हमको यह पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में हमारे पास इनपुट गया, तब हमने आउटपुट दिया, तब हमारे हाथ को हमने हटाया। तो यह एक सेंसरी आर्गन की एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया। इसी तरह से हर प्रकार के आवाज़ है, शोर हो रहा है, बहुत तेज़ हल्ला हो रहा है, आपके कान में पड़ता है गूंज, तब आपके मस्तिष्क को जाता है कि जो है ये आवाज़ अनैच्छिक है। मस्तिष्क कहता है कि अब आप यहाँ से जो है अलग चले जाइए, तब आप कहीं वहाँ से जहाँ शोर शराबा हो रहा हो वहाँ से अलग चले जाते हैं। इसी तरह से आँखें हैं,
जो है जिस तरह का वातावरण है उसके अनुसार अपना कार्य करती हैं और आपको इनपुट देती हैं, तब मस्तिष्क जो है आउटपुट देता है। तो इस तरह से सेंट सिग्नल्स आर देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन, और वह जो सिग्नल है, जो इनपुट है, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को देता है। दिस इज टू हाउ टू सेंस चेंज द एनवायरनमेंट, और इस तरह से बदलते हुए एनवायरनमेंट में ये हमारे सिग्नल्स जो होते हैं हमको प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं अपने बिंदु पर, इसी से अब पहला जो बिंदु है सेंसरी आर्गन में, आई। आवर पियर्ड आई आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द स्कल। स्कल के सॉकेट में ये दो आँखें हैं, दोनों आईज हमारे सॉकेट जा, जैसे यहाँ जबड़ा जा है, वैसे इसका भी जा का मतलब जहाँ कोई वस्तु जिसके अंदर सिचुएटेड होती है, स्थित होती है, तो ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों आई इस सॉकेट स्कल, ये पूरा का पूरा हिस्सा खोपड़ी है, स्कल, स्कल के इस हिस्से में एक जा में सिचुएटेड है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। एक डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन हमारे सेक्शन में नीचे दिया जाएगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई आर गिवन बिलो। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आई के प्रमुख प्रमुख हिस्सों को, सबसे पहले हम जान लेते हैं। आई का जो सबसे पहला और ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? आई का जो सबसे पहला ऊपरी हिस्सा होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद वाले हिस्से को जो खुला हुआ होता है उसको प्यूपिल कहते हैं, और जस्ट उससे ही उसी के पास पूरा का पूरा एक हिस्सा पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस पाया जाता है। लेंस जिस चीज़ से जो है उसके दोनों तरफ जो पाया जाता है सिलेरी बॉडी, उसको हम कहते हैं सिलेरी बॉडी से जुड़ा लेंस, जिससे सपोर्टिव होता है सिलेरी बॉडी है, और आधे आधे लेंस को जो दोनों तरफ से कवर करता है उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस के फ्रंट साइड में दोनों ऊपर नीचे आइरिस होता है, और आइरिस के बीच में प्यूपिल होती है, और उसके आइरिस के पीछे और प्यूपिल तीनों के पीछे लेंस होता है। आइरिस के आगे फ्रंट साइड में एक्वायस चैम्बर पाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, और उनको तरल पदार्थ हमारी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद लेंस के जिस पीछे वाइट्रस चैम्बर होता है, और वाइट्रस चैम्बर के एकदम इंटरनल साइड में अंदर की तरफ रेटिना, फोविया, ब्लाइंड स्टॉप, ऑप्टिक नर्व, कोरोइड, स्क्लेरिया, ये सब पाए जाते हैं। इसमें जो भी आपको बताया गया ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेटिना पर हम किसी वस्तु को देखते हैं, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर, प्रकाश वाले चैप्टर में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आँख वर्क करती है। आँख जो है वह स्पेशली कुछ हद तक फिजिक्स का भी हिस्सा है, क्योंकि लेंस की जो घटना यहाँ घटित होती है उसके विषय में लेंस के बारे में, कॉन्केव्स और कॉनकेव लेंस या आई उनके ज़्यादा समझ में आएगा जो बच्चे ऑप्टिक्स अच्छे से 11th या इंटर में जहाँ भी है उसको पढ़ चुके हैं और प्रकाश के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की घटना यहाँ पर घटित होती है। जब हमारी आँखों में कोई प्रकाश पड़ता है, किसी वस्तु को हम देखते हैं, आँख में उस वस्तु का प्रकाश पड़ता है, वह प्रकाश हमारी आँख से होता हुआ, लेंस से होता हुआ रेटिना तक अंदर साइड में जाता है। रेटिना के पास ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स, और वहीं पर ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। नर्व्स उनको रेटिना पर पड़ने वाले, रेटिना पर जो फिगर बनता है वह उल्टा बनता है, उल्टा फिगर बनता है। जैसे आप इस तरह से खड़े हैं तो सिर आपका नीचे और पैर आपका ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऐसा फिगर हमारी रेटिना पर बनता है, आँख की रेटिना पर। ऑप्टिक नर्व के द्वारा यह सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती है, तब मस्तिष्क उस चित्र को सीधा करने का कार्य करता है, और इस तरह से हम वस्तुओं को सीधा सीधा देखते हैं। इसी तरह जितनी भी वस्तुएं कलरफुल होती हैं उतने
जो है कलर का वेवलेंथ हमारे आँखों में पड़ता है, तब वस्तुओं को कलरफुल देखते हैं। तो इस तरह से इसके विभिन्न हिस्से जो आई है, आई के अलग अलग हिस्से होते हैं और जिस तरह से हमने बताया अलग अलग हिस्से का अलग अलग कार्य है। अब इसमें लेंस कैसे वर्क करता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है रेटिना पर वो प्रकीर्णित करता है और रेटिना उसको बनाती है उल्टा फिगर और फिर मस्तिष्क उसको ऑप्टिक नर्व मैसेज मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क उसको सही करता है, फिर हम पुनः उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इस तरह का पूरा एक जो है प्रक्रिया है जिसमें ढेर सारी चीज़ें चलती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और जो है आई के कुछ हिस्से को भी और क्लियर करना और थोड़ी सी कुछ परिभाषाएं हैं। आज आपको इसका फेनोमेना बताया गया, कल आपको एक एक करके इसकी परिभाषाएं बताई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे।